नमस्कार साहब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। मुआशरे को बेहतर बनाने में डॉक्टर का एक बहुत ही अहम रोल होता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर न्यूज़ लाइन 24 की जानिब से शहर के जाने माने चिकित्सा डॉक्टर डी साहा और डॉक्टर देवतोष साहा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहर के काफ़ी मौजूद हस्तियां भी मौजूद थे। आइए तफसूल रिपोर्ट के लिए आपको इस सम्मानित प्रोग्राम में लेकर चलता हूँ। सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर अवार्ड के लिए। आप डॉक्टर सब अवार्ड का सम्मान तो निभाते हैं वो। और कभी भी कोई डॉक्टर से ऐसा नहीं है कि जब हम लोग कभी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ऐसी गलती हुई है या कुछ हुआ है, नहीं, डॉक्टर से कोई गलती नहीं होती है। वो कभी नहीं चाहेंगे किसी का बुरा, तो कभी नहीं, जो है ऊपर वाला करता है। तो बस वो चीज़ को देखिए और कभी किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि वो भगवान का रूप है और वो लाखों ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश करते हैं और अपना काम को बिल्कुल बखूबी निभाते हैं। तो प्लीज़ सर, डॉक्टर साहब बहुत सारी बधाई। आज हम लोगों ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया, आपने हम लोग को ये मौका लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसके बाद भी आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं ये है कि डॉक्टर डे के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नए लोग जो इस डॉक्टर फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहिएगा? आपने एक सबसे बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हमारे जो धारणा लेकर आ रहे हैं एमबीबीएस मिल रहा है जिनको, जो नीट यूजी, जो बहुत ही हमारे ऑल ओवर इंडिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में एक है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप डॉक्टर की प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन की तरह ना लें। यहाँ पर आपको यदि इसको एक नोबेल काम करना है, लोगों के प्रति, स्पेशली जो दुख दर्द है, कष्ट में है, उनके प्रति आपको उनको पीड़ा से मुक्त करने की धारणा है, तभी उसके साथ ही आइए। सिर्फ जी मॉनेटरी इनकम करने के भावना से काइंडली इस प्रोफेशन में मत आइए, क्योंकि इस प्रोफेशन में जैसे आपको सम्मान मिलेगा, उसी यहाँ पर श्रम की भी ज़रूरत है, जो मेंटल और फिजिकल दोनों का ज़रूरत है। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपने जब से डॉक्टरी प्रोफेशन में हम लोग ने ज्वाइन किया है, आपको हर वक्त अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा और पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि आप किसी भी हालत में अपने जो पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को ऐसा मत करिए जिससे आपका प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ मिक्स हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टरी प्रोफेशन है वो उसमें बहुत ही काम एंड क्वाइट माइंड रखना का बहुत ज़रूरत होता है। यही मैं उनको साथ सलाह दूँगा। डॉक्टर साहब, चूँकि आप नेहरू के बड़ा डॉक्टर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, जो हम लोग का न्यू नेशन है, डिप्रेशन में चली जा रही है। डिप्रेशन से उभरने का क्या तरीका, क्या बच्चे इग्नोर करेंगे, डिप्रेशन से बच सकते हैं? हाँ, देखिए, मैं यहाँ पर डिप्रेशन से उभरने के 5 तरीका बताता हूँ, ये बच्चे हो या बड़ हो। पहला चीज़ है कि हमें संपर्क, मतलब फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहिए, फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, जो फिजिकल है, नहीं सोशल मीडिया सिर्फ नहीं। ये पहला चीज़ हमको सर्वदा, हमारे फिजिकल फ्रेंड कितने हैं, हमारे सोशल मीडिया के पहले 2000 या 3000 ऐसा नहीं। दूसरा चीज़ है, हमको एक टाइम, फैमिली टाइम रखना चाहिए, जिसमें हम लोग एक टाइम मिलकर आधा घंटा से 1 घंटा फैमिली के साथ टाइम बिता पाए। तीसरी चीज़ है, हम लोग का खाना का हैबिट, जो बैलेंस डाइट हो या घरेलू खाने पर ध्यान रखना चाहिए बाहर के खाने से। चौथा चीज़ है, व्यायाम के लिए या थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय रखना चाहिए। और फिफ्थ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने भी कोई ऊंच नीच हो जाती है, अपने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बैठ के समाधान करने का प्रावधान रखना चाहिए, कि इसको हम लोग फैमिली टाइम के अंदर ही रखते हैं। यही मैं 5 देना चाहूँगा। और इसके साथ यदि लगता है कि कोई भी थोड़ा इशूज़ हो रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि थोड़ा डेविएशन हो रहा है या अधिक आपको उदासी हो रही है या मन में गुस्सा आ रहा है या एडिक्शन के प्रति ऐसा कुछ भी धारणा हो रही है, आप किसी भी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेटिस्ट डॉक्टर का भी सलाह लीजिए, क्योंकि पहला स्टेप आपको एक अच्छे लाइफ की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल बीमारी है वो एक आदमी को सब कोई रहते हुए भी लोनली कर देता है। ये बहुत ही और ऐसी बीमारी है जिसमें लोग खुश दिखते हैं लेकिन मन से वो घुटते रहते हैं। सर, अभी हम लोग देखा कुछ दिन पहले आपको इंडिया हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया, जो एक बड़ी अवार्ड है, इसके बारे में क्या बोलिएगा? हाँ, ये जो अवार्ड है, ये ऑल इंडिया बेसिस में जो डॉक्टर्स को जो क्राइटेरिया मीट करके देखा जाता है कि जो न्यूरोसाइकिट्रिस्ट डॉक्टर्स है उनका पेशेंट का फीडबैक कैसा है, इसी हिसाब से वो अवार्ड मुझको मिला गया है। लेकिन मैं तो करूँगा, इसके लिए मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी रिव्यू के बदौलत और उनके जो फीडबैक के बदौलत ही मुझे मिला है। मैं चाहूँगा कि मैं उनके लिए और बहुत कुछ कर सकूँ, और जो मेरा जो सेंटर है माइंड एंड सोल क्लिनिक, इसमें मैं बहुत अच्छे तरह से और भी फैसिलिटीज़ को ला सकूँ, जैसे काउंसलिंग, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए थेरेपी वगैरह ला सकूँ। सर, आपने टाइम दिया चैनल, उसका बहुत हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। 24 न्यूज़ 19 डॉक्टर देवतोष साहा के चैम्बर में है।
और डॉक्टर जगोदी साहब का एक अपना पहचान है, एक अपना मेडिकल की दुनिया में क्या अपना पकड़ है। और डायबिटीज़ में इनका काफ़ी रिसर्च, काफ़ी मेहनत किया और शुगर के जाने माने डॉक्टर ही जाने जाते हैं। आज डॉक्टर डे के मौके पर हम लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं और सर बिजी थे, फिर भी हम लोगों ने उनको टाइम दिया, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैडम रितु कौर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बुके देकर डॉक्टर साहब का वेलकम करें। थैंक यू मैडम। इसके बाद मैं हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल सर पर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप भी चले आए और सर पर तुरंत देकर सर आप वेलकम करें सर। इसके बाद मैं असलम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थैंक यू सर। इसके बाद मैं शेख कमरुद्दीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तमाम लोग की सर को एक मोमेंटो देकर सर को वेलकम करें, जो हम लोग जिनको बेस्ट डायबिटीज। थैंक यू। और ये बहुत फिक्र के साथ हम कहना चाहते हैं कि ये डॉक्टर डे जो मनाया जा रहा है, ये हमारे मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट आज़ादी के बाद चीफ मिनिस्टर डॉक्टर पी.सी. राय की जन्मदिन के मौके पर और मृत्यु दिवस के मौके भी मनाया जाता है। आज ही 1 जुलाई 1882 में डॉक्टर पी.सी. राय जी का जन्म हुआ था और 1962 में उनका मृत्यु हुआ था, सेम डे 1 जुलाई। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम डॉक्टर दिवस मनाते हैं। ये थ्रो हमने बंगाल से दिया पूरे भारत में, और हम बंगाल के डॉक्टरों का जो सोच होता है, ये एक ऐसा सोच होता है, इनके अंदर जो बिहेव, बात करने का जो बिहेव है, दूसरे तरह जगह पर हमने देखा है। और भी जगह पर हमने बंगाल से बाहर जाकर अपने पेशेंट को ले जाकर अपने दोस्तों को साथ में गया है। मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा, ये भी भगवान का बहुत बड़ा कराम है कि अभी तक मुझे शुगर भी नहीं हुई है। लेकिन लोगों का साथ में सेवा में लगते लगते मुझे इस बात का इल्म हुआ कि जो बंगाल के डॉक्टर का सोच है, जो उनकी बात करने का लहजा है, शायद भारत में शायद बहुत कम, 100 छोड़कर कहीं भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर दिवस डे के मौके पर हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। आप समाज के अंदर में डॉक्टर के खिलाफ जो लोग गलत किस्म का जो स्टेप लेते हैं, कभी कोई ऐसा हालात हो जाता है हॉस्पिटल में या कहीं किसी डिस्पेंसरी में, ऐसे किस्म का जो हमला किया जाता है, ये ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। ये नया अवेयरनेस शुरू करना चाहिए। डॉक्टर भगवान का रूप है, डॉक्टर की इज्जत करना सीखिए, तब समझ में आए कि आपने अपने माँ बाप की इज्जत की। यही बोल के मैं अपनी बात। इसके बाद मैं सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं आज डॉक्टर्स डे पे, और आप सबको भी हैप्पी डॉक्टर्स डे। और आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स जो अपना काम को निभा रहे हैं, तो कहते हैं ना, अगर भगवान वो नीचे नहीं आ सकते हैं तो उन्होंने हमारे लिए डॉक्टर्स को भेजे हैं जो हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि भगवान हर जगह तो जा नहीं सकते, हम तो उन्हें सिर्फ अपने दिल में ही रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स होते हैं जो अपने काम को हमारे मौजूदगी में हमें उस चीज़ से बचाते हैं, हर एक ऐसी परिस्थितियों से हमें वो बाहर निकालते हैं। तो हम यही बोलेंगे के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज ये जो डॉक्टर डे है और हमारे ये इतने मेहमान हम लोगों ने जिनको बुलाया, वो भी अपनी टाइम दी, उसके लिए भी थैंक यू सर। आज के स्पेशल डे पे कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए आप लोग से जो हमारा अवार्ड, जो सम्मान जो मिला, हम बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं। हमारा जो गेस्ट आया, सबसे हमारा आलाप बहुत अच्छा लगा। अगला चल जी साहब, आप बहुत एक्टिव है। आज हमने 2 डॉक्टर साहब को मुलाकात कराया, दोनों साहब मिले, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो पहला एक्सपीरियंस है, क्या कि मैं और भी डॉक्टर के पास गया, सिर्फ फूल दिया और वहाँ से चल रहा। ना उनसे बात करा, ना उनके अंदर की हालात को समझा, ना वो हमारे बारे में समझे। यहाँ जो रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब ने हम लोग को दिया, ये बहुत बड़ा इनको मैं धन्यवाद जनाना चाहता हूँ। और हम लोगों को साथ बैठकर जिस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ एक माहौल तैयार किया गया, बहुत कम वक्त में, 5 से 10 मिनट में, तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और मैं डॉक्टर का बहुत इज्जत करता हूँ। बचपन से पता नहीं क्यों हमको डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन शायद नहीं बन पाया, और अचानक मुझे सोशल काम में डॉक्टर बनने गए। सोशल के हिसाब से मैं डॉक्टर बनता हूँ और लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ करता हूँ जहाँ पर समाज को नफरत पैदा करता है। यही मेरी सोच है, यही बस चाहते हैं कि डॉक्टर का इज्जत करें, यही। ऋतु मैम, आप भी आई, आज पहली मुलाकात हमारे डॉक्टर साहब से थी, कैसा मिल के महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लगा। आज डॉक्टर्स डे पे आज हमें पता लगा है, और आज अच्छे से हम जाने हैं, और आज हमको भी ये लग रहा है कि हम भी काश डॉक्टर होते। ऐसा दिल से ये चीज़ निकल रहा है देख के, जो आज महसूस हो रहा है कि काश हम भी डॉक्टर होते। डॉक्टर साहब का बिहेव देखे, महसूस करते उनकी जगह पे रख के। इन लोगों का बिहेव को देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा आज, बहुत ही अच्छे से, जैसे सर ने हमें जो रिस्पेक्ट दिया है, बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई है।
सर आज भी आप आए, अवार्ड दिए, हमारे डॉक्टर साहब से मिले, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत ही कभी डॉक्टर से मिले और आज हम डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत ही खुशी महसूस हुआ। और आपका चैनल से मैं माध्यम से मैं सभी लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। और हम हमेशा देखे हैं डॉक्टर लोगों का सेवा करने में अपना ज़िंदगी दे देते हैं, लेकिन कुछ वजह का मतलब कुछ 1% का वजह से डॉक्टर को बदनाम कर दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि डॉक्टर ही ऐसा जो है जो हर एक चीज़ को छोड़ के वो पेशेंट का जान बचाने का काम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर मतलब बोलता कि माँ तो जन्म देता है, लेकिन डॉक्टर उनका सेवा करता है, उनको उस जगह खड़ा करते हैं जहाँ पर से वो उनका खड़ा होने का जगह नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर ही खड़ा उनको करते हैं। क्योंकि जब जान नहीं रहता शरीर में तो उनको ठोक ठोक के देखते हैं कि बच्चा को जान लाते शरीर में। तो मैं डॉक्टर साहब को मैं सही दिल से अपना मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि अपना व्यक्ति को बहुत ख़राब का वजह से दूसरों को बदनाम भी करते हैं। मैं उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर एक भगवान का सम्मान है, आप उन सभी का सुने, ढंग से सुने, क्योंकि सुनने की वजह से जो है तभी आम पब्लिक समझा कि नहीं डॉक्टर वाकई में डॉक्टर होता ही है। मैडम आप आज डॉक्टर डे पाए, हमारे डॉक्टर से मिले, कैसा महसूस कर रहे हैं? নমস্কার, ডাক্তারবাবু তো খুবই ভালো। ডাক্তার সবসময় আমরা ভগবান মানি, কেন ডাক্তাররা যে আমাদের যে এত দেখে সব কিছুর মধ্যে আমাদেরকে এত ভালো ইয়ে করে, পেশেন্টকে ইয়ে করে, কিন্তু কত কত ডাক্তার ইয়ে করে যে মেজাজ হারিয়ে পড়ে অনেক কিছু উল্টাপাল্টা বলে। কিন্তু এই ডাক্তারবাবুকে দেখলাম না, খুবই ভালো। আমি তো প্রথম দেখলাম না যে খুবই ভালো, যে এত ভালো যে কী বলবো, আর বলার কিছু নেই। ডাক্তারকে আমরা ভগবান মানি আর মানবই, ডাক্তার ছাড়া আমাদের জীবন নেই, জীবন বাঁচাই ডাক্তারই।